हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और मज़े में होंगे। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ने जा रहे हैं। उस लॉ का नाम है बायो-सवार्ट्स लॉ। बायो, पहले इसको पढ़ना सीखो। बायो, इसमें टी साइलेंट है, बायो इसमें टी साइलेंट है। बायो-सवार्ट्स लॉ, ठीक। एक्चुअली ये दो फिजिस्ट्स के नाम है, एक का नाम था बायोट, दूसरे का नाम है सवार्ट। तो इन दो फिजिस्ट्स ने मिलके एक लॉ बनाया। तो ये लॉ है क्या, इसे हम निकालते क्या है, आज के वीडियो में इन डिटेल हम ये अच्छी तरह से समझेंगे। बहुत इजी है, अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। देखो, बायो-सवार्ट्स लॉ, बायोट एंड सवार्ट दो फ्रेंच फिजिस्ट थे, इन्होंने एक लॉ बनाया मिलके जिसका नाम है बायो-सवार्ट्स लॉ। देखो ये लॉ है क्या, अच्छी तरह से इसको समझेंगे। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कंडक्टर है जिसमें करंट आई चल रहा है। ये कंडक्टर है, इसमें एक करंट चल रहा है, कितना आई, इसमें करंट आई जा रहा है, ठीक। तो ये कंडक्टर अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, अपने, क्योंकि इसमें करंट चल रहा है तो ये अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड तो ये बनाएगा, अपने आसपास ये बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कितना बनाएगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट है P, यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड B की स्ट्रेंथ कितनी होगी, B कितना होगा, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ B, जिसको हम B से रिप्रेजेंट करते हैं, B की स्ट्रेंथ कितना स्ट्रॉन्ग होगा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, कितना मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस बायो-सवार्ट्स लॉ, ठीक है। बायो-सवार्ट्स लॉ से हम निकालते हैं, अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है किसी पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायो-सवार्ट्स लॉ, ठीक है। देखो देखो देखो, जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा, हम यहाँ पे अगर कोई चार्ज है Q, यहाँ पे अगर कोई चार्ज है Q, तो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है P, तो यहाँ पे हम इस पॉइंट P पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग कूलम्ब्स लॉ। सपोज यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है R, तो कूलम्ब्स लॉ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, E इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई R स्क्वायर, ठीक है। सो पॉइंट चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, तो कूलम्ब्स लॉ से हम निकालते हैं, कूलम्ब्स लॉ से हम निकालते हैं। इसी तरह करंट कैरिंग कंडक्टर किसी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ये हम निकालते हैं बायो-सवार्ट्स लॉ से, ठीक है। सो जो इंपॉर्टेंस कूलम्ब्स लॉ की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है, जो काम कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देता है, वही काम बायो-सवार्ट्स लॉ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में देता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे पास जो है कूलम्ब्स लॉ है, और मैग्नेटिज्म में हमारे पास बायो-सवार्ट्स लॉ है, ठीक है। अच्छा, तो बायो-सवार्ट्स लॉ पे आने से पहले हम पढ़ेंगे करंट एलिमेंट होता क्या है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है करंट एलिमेंट, ठीक है। करंट एलिमेंट है क्या, करंट एलिमेंट देखो बहुत ही अच्छी तरह से समझेंगे। करंट एलिमेंट देखो, हम समझेंगे करंट एलिमेंट क्या होता है। करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट क्या है, ठीक है। देखो यहां पे एक करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट आई चल रहा है, ठीक है, इसमें करंट आई चल रहा है, इस वायर में ये एक तार है, इसमें करंट जा रही है ऐसे। तो हमने क्या किया, हमने यहां पे इसका एक छोटा सा टाइनी लेंथ का सेगमेंट लिया, ये तो ये मैंने छोटा सा लेंथ का एक टुकड़ा लिया, इस लेंथ का छोटा सा टुकड़ा, डिफरेंशियल लेंथ, छोटा सा टाइनी, वेरी स्मॉल, दिस इज वेरी स्मॉल लेंथ, वेरी स्मॉल लेंथ, ठीक है। ये इसको मैं कहूँगा DL, ठीक है, बहुत ही छोटा लेंथ का एक टुकड़ा मैंने लिया, DL, ठीक है, DL। तो देखो ये जो DL है, देखो यहाँ पे ये DL है, छोटा सा लेंथ का टुकड़ा, इसको मैं डायरेक्शन असाइन करूँगा, क्या डायरेक्शन असाइन करूँगा, इट विल बी, इसको मैं डायरेक्शन असाइन करूँगा डायरेक्शन ऑफ करंट। देखो डायरेक्शन, करंट किस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में करंट चल रही है, तो इस लेंथ, ये जो DL लेंथ है, ये जो DL लेंथ है,
इसको मैं असाइन करूंगा डायरेक्शन ऑफ करंट। देखो लेंथ क्या है, लेंथ एक स्केलर क्वांटिटी है, मगर यहां पे हम लेंथ लेंगे एज ए वेक्टर क्वांटिटी, वी विल ट्रीट इट एज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर हम इस लेंथ को वेक्टर क्वांटिटी ट्रीट करेंगे, वेक्टर क्वांटिटी मानेंगे, तो इसको एक डायरेक्शन असाइन करनी होगी। तो इस छोटी सी लेंथ को मैं करंट की डायरेक्शन दूंगा। तो करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में, तो इसको भी इसी यही डायरेक्शन देंगे, ठीक है। तो अब ये करंट, ये जो स्मॉल लेंथ का टुकड़ा है, स्मॉल लेंथ सेगमेंट, ये क्या बन गया, वेक्टर। सो दिस इज वेक्टर लेंथ, वेक्टर लेंथ, ठीक है। तो इस वेक्टर लेंथ का मैग्नीट्यूड क्या है, शाबाश, इसका मैग्नीट्यूड है dl, इसका मैग्नीट्यूड है dl, वेक्टर लेंथ, ये एक वेक्टर बन गया, इसका मैग्नीट्यूड है dl, और इसकी डायरेक्शन है, डायरेक्शन इज अलोंग करंट I। तो इसकी डायरेक्शन करंट के अलोंग है। सो दिस इज लेंथ वेक्टर, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे लेंथ वेक्टर। तो लेंथ वेक्टर क्या है, ये लेंथ वेक्टर क्या है, इस वायर का एक छोटा सा टुकड़ा, वेरी स्मॉल सेगमेंट dl, जिसको हमने डायरेक्शन दी किसकी, डायरेक्शन ऑफ करंट। सो दिस इज लेंथ वेक्टर, ये बन गया लेंथ वेक्टर। अब करंट एलिमेंट क्या है, देखो अब करंट एलिमेंट, ये तो हो गया लेंथ वेक्टर dl, ठीक। अब करंट एलिमेंट क्या है, देखो करंट एलिमेंट क्या है, देखो ये जो लेंथ वेक्टर है, dl लेंथ वेक्टर, इसको मल्टीप्लाई करो करंट से, इसको मल्टीप्लाई करो, इस वायर में करंट कितनी जा रही है, इस लेंथ वेक्टर dl को मल्टीप्लाई करो बाय करंट, इस वायर में कितनी करंट जा रही है, ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी I इंटू dl, इसको हम कहते हैं करंट एलिमेंट। दिस इज कॉल्ड करंट एलिमेंट, इसको हम कहते हैं करंट एलिमेंट, ठीक है। ये है करंट एलिमेंट। अब ये करंट एलिमेंट जो है, इसकी डायरेक्शन भी है, और मैग्नीट्यूड भी। तो मैग्नीट्यूड कितना है इसका, देखो मैग्नीट्यूड है इसका आइडियल, इसका मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन है इसकी, डायरेक्शन इज अलोंग करंट I, जिस डायरेक्शन में करंट चल रही है वही इस करंट एलिमेंट की डायरेक्शन है, ठीक है। सो करंट एलिमेंट क्या है, IDL, इस क्वांटिटी को हम कहते हैं करंट एलिमेंट, इसका मैग्नीट्यूड है बराबर IDL, और इसकी डायरेक्शन, ये एक क्वांटिटी I इंटू dl, एक क्वांटिटी है, इसकी जो डायरेक्शन है इट इज अलोंग करंट I, जिस डायरेक्शन में करंट है वही इसकी डायरेक्शन है, ठीक है। सो दिस इज करंट एलिमेंट, ठीक। अच्छा, अब देखो जैसे हमने कूलम्स लॉ हमने देखा, कूलम्स लॉ एप्लीकेबल है, कूलम्स लॉ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं ड्यू टू पॉइंट चार्जेस। कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस। कूलम्स लॉ हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा। कूलम्स लॉ किसके लिए है, पॉइंट चार्जेस के लिए। कूलम्स लॉ हमें देता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वो फॉर्मूला 1/4πε0 Q/r², ये फॉर्मूला पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। इसी तरह जो बायो-सवार्ट्स लॉ है, बायो-सवार्ट्स लॉ जो है एप्लीकेबल है फॉर करंट एलिमेंट आइडियल, ठीक है। जैसे देखो अच्छी तरह से ये बातें समझो। सो कूलम्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है, इज एप्लीकेबल फॉर, शाबाश, फॉर पॉइंट चार्ज Q, पॉइंट चार्जेस, ठीक है, Q, ठीक, पॉइंट चार्जेस। इसी तरह जो बायो-सवार्ट्स लॉ है, बायो-सवार्ट्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर किसके लिए एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल फॉर, शाबाश, करंट एलिमेंट आइडियल, ठीक है। तो देखो कूलम्स लॉ में कूलम्स लॉ एप्लीकेबल है पॉइंट चार्ज के लिए, Q के लिए, और बायो-सवार्ट्स लॉ एप्लीकेबल है फॉर करंट एलिमेंट आइडियल, ठीक है। अब हम आएंगे बायो-सवार्ट्स लॉ पे, बायो-सवार्ट्स लॉ का स्टेटमेंट लिखिएगा।
लिखेंगे, अब ये फॉर्मूला लिखेंगे क्या है। देखो ये एक करंट कैरिंग वायर है, ये करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, ऐसे इसमें करंट चल रहा है, ऐसे करंट आई चल रहा है, ठीक है, करंट आई चल रहा है। तो यहां पे एक पॉइंट है P, यहां पे एक पॉइंट P है, ठीक है, यहां पे एक पॉइंट P है। तो यहां पे इस वायर में बहुत सारे करंट एलिमेंट्स है, तो यहां पे मैं एक करंट एलिमेंट लेता हूं, ये मैं यहां पे थोड़ा सा यहां पे बनाएंगे, इसमें करंट की डायरेक्शन ये है, तो यहां पे मैंने एक करंट एलिमेंट बनाया, ये एक करंट एलिमेंट बनाया, देखो ये मैंने एक करंट एलिमेंट बनाया, ये मोटा जो मैंने किया, तो ये एक करंट एलिमेंट बन गया, इसका जो है ये करंट एलिमेंट बन गया आईडीएल, ये एक करंट एलिमेंट है, ठीक है, ये एक करंट एलिमेंट है। तो ये पॉइंट सपोज इस आईडीएल से कितना डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे। तो हमारे पास यहां पे क्या है, देखो आईडीएल यहां पे एक करंट एलिमेंट है, आईडीएल इज अ करंट एलिमेंट ऑन द वायर, आईडीएल इज अ current element on the wire, on the conductor, ठीक, अच्छी बात है। अच्छा R क्या है, R इज अ पोजिशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट P, कोई भी पॉइंट यहां पे लेंगे, R इज पोजिशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट P फ्रॉम आइडियल, एक पॉइंट P है जो कितना दूर है आइडियल से, कितनी डिस्टेंस पे है, किस पोजीशन पे है, R पोजीशन वेक्टर पे, ठीक है। अब ये जो एंगल है, ये एंगल सपोज है थीटा, सो थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन हाँ शाबाश, एंगल बिटवीन आइडियल एंड R, आइडियल और R के बीच एंगल कितना है, थीटा, देखो यहां पे मैं इसको बनाऊंगा, देखो ये करंट एलिमेंट जो है, ये मैं यहां पे अलग से बनाऊंगा, देखो ये थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा मैं, ये करंट एलिमेंट है, ये थोड़ा मैंने मैग्नीफाई करके बनाया, ये करंट एलिमेंट है आइडियल, तो इसमें करंट कुछ ऐसे जा रहा है, ये इसकी डायरेक्शन है, ठीक है, तो ये मैंने मैग्नीफाई करके बनाया। तो ये यहाँ पे पॉइंट P है, तो ये इसका पोजीशन वेक्टर है R, ठीक है। तो ये एंगल है, दिस एंगल इज थीटा बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड दिस आइडियल, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ, बायो-सावर्ट ने जो लॉ बनाया उसके अकॉर्डिंग इस पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट, इतने छोटे टुकड़े से जो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कितना है, अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट्स लॉ, मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू होल वायर नहीं, ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट आइडियल, इतने छोटे एलिमेंट से, ड्यू टू करंट एलिमेंट आइडियल, इस छोटे टुकड़े से जो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, पूरी वायर से नहीं, इस छोटे टुकड़े से जो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, दैट इज इक्वल टू dB, स्मॉल dB मीन्स स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इसकी वजह से यहां पे छोटा ही मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगा। dB इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई I dl क्रॉस R डिवाइड बाई R स्क्वायर। एक मिनट में देखता हूं ये नीचे तक आता है, ये बोर्ड कहां तक आता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सो इस पॉइंट पे, बायो-सावर्ट्स लॉ लिख रहा हूं मैं, इस पॉइंट P पे जो इस आइडियल की वजह से इस टुकड़े से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इस करंट के छोटे से टुकड़े से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई I dl क्रॉस R डिवाइड बाई R स्क्वायर। ये कहलाता है बायो-सावर्ट्स लॉ, और इसको अच्छी तरह से आप समझेंगे। ये जो इक्वेशन है
इसका क्या मतलब है, ठीक है, इसको अच्छी तरह से समझेंगे। देखो 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 देखो, बियो-सावर्ट्स लॉ। देखो, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P dB इज इक्वल टू इस छोटे टुकड़े से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई आई डी एल क्रॉस r डिवाइड बाय r स्क्वायर। तो इस छोटे से टुकड़े की वजह से जो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है दैट इज गिवन बाय दिस। अब इस छोटे से टुकड़े की वजह से तो मिल गया यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, हमें तो पूरी वायर की वजह से चाहिए, तो यहाँ पे हम दूसरा करंट एलिमेंट लेंगे आइडियल, यहाँ पे दूसरा करंट एलिमेंट लेंगे आइडियल, उसकी वजह से भी निकालेंगे। यहाँ पे और एक करंट एलिमेंट निकालेंगे, और एक करंट एलिमेंट लेंगे, उसकी वजह से निकालेंगे। देखो इनका थीटा ये चेंज होता जाएगा, तो देखो इसका अगर थीटा है तो इसका थीटा डैश है, इसका थीटा डैश है, इसका कुछ और एंगल है। इसी तरह ये करंट एलिमेंट लेंगे, तो हर एक करंट इस वायर पे जितने भी करंट एलिमेंट्स हैं उनकी वजह से हम देखेंगे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, dB 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 dB। फिर उनको इंटीग्रेट करके हमें पूरी वायर से यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो मिल जाएगा, ठीक है। तो हम अभी एक करंट एलिमेंट की वजह से देख रहे हैं, एक करंट एलिमेंट से, एक छोटे से टुकड़े से कितना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो एंड इट इज गिवन बाय दिस म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई आई-डी-एल क्रॉस r divided by r square. This relation is called Biot-Savart's law. This relation is called Biot-Savart's law. Biot-Savart's law. ठीक है, अच्छा, तो इसमें पहले हम समझेंगे कॉन्स्टेंट को। ये कॉन्स्टेंट है क्या, म्यू नॉट डिवाइड बाय डिवाइड बाय 4 पाई। इसमें क्या है, कॉन्स्टेंट, ये है इसमें कॉन्स्टेंट, ये इसमें कॉन्स्टेंट है। देखो इससे पहले जो आपने कूलम्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड E इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई R स्क्वायर, ये पढ़ा है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला, मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला। तो इस रिलेशन में ये कांस्टेंट है, जैसे इस रिलेशन में ये कांस्टेंट है उसी तरह इस रिलेशन में ये कांस्टेंट है, म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई, म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई। नाउ म्यू नॉट इज कॉल्ड, म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट इज कॉल्ड शाबाश मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस या एयर, फ्री स्पेस, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नॉट इज कॉल्ड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक। जैसे यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। यहाँ पे इसको हम क्या कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट को, एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। देखो ये आपने पढ़ा होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। एप्सिलॉन नॉट इज इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, देखो ये परमिटिविटी है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहां पे इसका नाम है परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। यहां पे मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, यहां मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे परमिएबिलिटी, यहां पे परमिटिविटी। अच्छा, म्यू नॉट इज कॉल्ड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अच्छा, अब अगर कुछ मीडियम होगा, अगर कोई सपोज ये वायर है, यहाँ पे आसपास कोई मीडियम है, तो हम लिखेंगे म्यू इज, अगर इफ म्यू इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। अगर वैक्यूम में नहीं होगा, मीडियम में तार है, अगर किसी मीडियम में वायर है तो म्यू हम लेंगे, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। यहाँ पे म्यू नॉट के बदले म्यू लेंगे, ठीक है। अब म्यू नॉट का वैल्यू किसके बराबर है, देखो म्यू नॉट जो है, म्यू नॉट होता है बराबर 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ म्यू नॉट का वैल्यू है, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या आएगा, देखो इसका म्यू नॉट का यूनिट की बात कर रहा हूँ, तो देखो डीबी का यूनिट क्या है, टेस्ला। देखो इसका यूनिट आएगा टेस्ला, हाँ टेस्ला। आर को यहाँ पे ले आओ, मीटर स्क्वायर। फिर नीचे आएगा,
नीचे 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 आएगा। सॉरी, देखो यहाँ पे क्यूब लिख रहा था मुझे, डिवाइड बाई आर क्यूब है, ठीक है, आई डी एल क्रॉस आर डिवाइड बाई आर क्यूब। ये जब मैग्नीट्यूड की बात करेंगे फिर नीचे आर स्क्वायर आएगा। देखो पहले हम इसका स्केलर फॉर्म भी यहाँ पे लिखेंगे, इसका लिखेंगे पहले स्केलर फॉर्म, उससे आपको ये यूनिट निकालने में हेल्प मिलेगी। सो डी बी मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट इट इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई, हाँ शाबाश, आई डी एल क्रॉस आर क्या होगा, डी एल आर साइन थीटा डिवाइड बाई डी एल आर साइन थीटा डिवाइड बाई आर क्यूब। तो एक आर और एक आर कैंसिल हो जाए तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। सो इसका मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें, सिर्फ मैग्नीट्यूड की, सो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई, शाबाश, म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, मैग्नेटिक फील्ड का सिर्फ मैग्नीट्यूड, म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो ये रिलेशन हमें डायरेक्शन भी देती है, डायरेक्शन पे हम आएंगे डायरेक्शन पे कैसे निकालनी है। ये रिलेशन हमें डायरेक्शन भी देती है और ये रिलेशन मैग्नीट्यूड के लिए है। तो न्यूमेरिकल्स में ज़्यादातर ये रिलेशन अप्लाई होगी, ठीक है। अच्छा, सो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब आ जाओ इस पे, म्यू नॉट का यूनिट क्या आएगा। सो म्यू नॉट जो यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7। सो देखो म्यू नॉट अगर मैं देखूँ, म्यू नॉट किसके बराबर आएगा, म्यू नॉट विल बी इक्वल टू डी बी इंटू 4 पाई इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई डी बी इंटू 4 पाई इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई आई डी एल साइन थीटा, ठीक है। देखो डी बी इंटू 4 पाई इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई आई डी एल साइन थीटा। अब देखो म्यू नॉट का यूनिट क्या आएगा, म्यू नॉट इज 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7 इसका वैल्यू है, यूनिट आएगा डी बी इज मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका यूनिट है टेस्ला। 4 पाई एक नंबर है, आर दैट इज मीटर स्क्वायर, हाँ, डिवाइड बाई आई दैट इज पर एम्पियर इंटू डी एल इज लेंथ, अगेन मीटर पर मीटर, क्योंकि डिनोमिनेटर में साइन थीटा एक रेशो है, इसका कोई यूनिट नहीं है, ठीक है। तो म्यू नॉट किसके बराबर है, म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7 टेस्ला, हाँ, मीटर स्क्वायर ये आएगा मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर इसका यूनिट आएगा, ठीक है। देखो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, म्यू नॉट को यहाँ पे रहने दो, डी बी इंटू 4 पाई इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई आई डी एल साइन थीटा। तो डी बी का यूनिट क्या है, टेस्ला, डी बी का यूनिट टेस्ला, और 4 पाई नंबर ये इसका कोई यूनिट नहीं, आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, आई पर एम्पियर पर मीटर, सो मीटर स्क्वायर ये टेस्ला मीटर पर एम्पियर इसका यूनिट है, ठीक है, म्यू नॉट। अच्छा, तो ये जो यूनिट, ये जो कांस्टेंट है म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये कितना आएगा फिर, सो म्यू नॉट बाई 4 पाई कितना आएगा, तो बस इसको डिवाइड बाई करो 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7 डिवाइड बाई 4 पाई कैंसिल, सो ये आएगा 10 टू पावर -7 जो न्यूमेरिकल्स में आपके काम आएगा। सो ये कांस्टेंट, इसका वैल्यू कितना लेना है आपको, एसआई में अगर हम बात करें एसआई में, तो इसका वैल्यू है 10 टू पावर -7, ठीक है। इस पूरे का म्यू नॉट बाई 4 पाई पूरे का वैल्यू कितना है, 10 टू पावर -7। म्यू नॉट का कितना है अकेला, 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है। ये हो गया, ये जो है इसमें जो कांस्टेंट डलता है उसकी बात। अब हम आएंगे, देखो बढ़ाएंगे इसको आगे। इसमें जो कांस्टेंट है इसको हमने अच्छी तरह से समझा। देखो इट इज म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई, हाँ, ये है बायो-सवार्ट्स लॉ। अच्छा, तो अगर हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए तो डी बी इज इक्वल टू शाबाश म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई, हाँ, आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर। अगर हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए तो डी बी इज इक्वल दिस, ठीक। पहले हम समझेंगे, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है,
तो ये इसमें एक करंट एलिमेंट हमने लिया, ये इसमें हमने एक करंट एलिमेंट लिया आइडियल, आइडियल। तो यहाँ पे ये पॉइंट है P, ये इसका है पोजीशन वेक्टर R, ठीक है, ये है थीटा, ये है थीटा। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना बन रहा है dB। तो इस फॉर्मूला को देखो, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। इस फॉर्मूला से क्या पता चलता है, जो dB है, पहला जो पता चलता है यहाँ पे dB, इस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यहाँ पे देखो ये कांस्टेंट है, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जितनी ज़्यादा इसमें करंट चलेगी, जितनी ज़्यादा इस कंडक्टर में करंट है, उतना ज़्यादा यहाँ इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ऑब्वियस सी बात है, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। दूसरा देखो, जो dB है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DL। लेंथ एलिमेंट जितना बड़ा होगा, लेंथ एलिमेंट जितना बड़ा होगा, उतना यहाँ पे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इस लेंथ एलिमेंट की वजह से, इस करंट एलिमेंट की वजह से, ठीक है। जितना लेंथ यहाँ पे DL जितना बड़ा होगा, उतना यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा बनेगा। अच्छा, उसके बाद तीसरा जो है, इट इज dB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। जितना आप डिस्टेंस को बढ़ाओगे, जितना पॉइंट दूर लेके जाओगे, उतना जो है मैग्नेटिक फील्ड उस पर कम होता जाएगा, वीक होता जाएगा, ठीक है। इनवर्स स्क्वायर लॉ है, dB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। जितना आप दूर दूर जाओगे, उतना ही यहाँ पे इस पॉइंट पे, जितना पॉइंट ज़्यादा दूर दूर जाएगा, उतना ही इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड वीक होता जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब चौथा है दिस dB इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, साइन थीटा। यहाँ पे देखो, दिस dB इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इस पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि ये एंगल कितना है, ये थीटा एंगल कितना है, ये थीटा एंगल कितना है, साइन थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है, ठीक है। देखो मैं इसको समझाऊंगा आपको ऐसे। सपोज यहाँ पे ये करंट एलिमेंट है, इसको ऐसे बनाएंगे, यहाँ पे ये करंट एलिमेंट है, इसको मैं मैग्नीफाई करके थोड़ा बनाऊंगा, ये करंट एलिमेंट है, ठीक है। आइडियल ये करंट एलिमेंट है, तो इसमें करंट ऐसे चल रही है, ठीक है। अब देखो इसके अराउंड में, इसके हम करेंगे एक काम, यहाँ पे कोई पॉइंट P लूँगा मैं, यहाँ पे इस पॉइंट पे, यहाँ पे कोई पॉइंट लेंगे, यहाँ पे कोई पॉइंट लेंगे, यहाँ पे कोई पॉइंट लेंगे, यहाँ पे कोई पॉइंट लेंगे। पहले हम देखेंगे इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P, इस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा ड्यू टू दिस। देखो ये R है, ये R है पोजीशन वेक्टर, तो ये एंगल है सपोज 90 डिग्री, तो यहाँ पे एंगल है 90 डिग्री। तो पॉइंट P पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई, हाँ म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई आइडियल साइन 90 इज 1 डिवाइड बाई R स्क्वायर, सो इट इज आइडियल डिवाइड बाई R स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब जितना ये डिस्टेंस है R, उतनी ही डिस्टेंस पे यहाँ पे ये भी इसी डिस्टेंस पे है, ये भी इसी डिस्टेंस पे है, जितना ये डिस्टेंस है उतना ही ये भी डिस्टेंस भी है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कितना निकलेगा इस पॉइंट पे। देखो जरा इस पॉइंट पे कितना निकलेगा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई इंटू I, हाँ DL साइन थीटा कितना है यहाँ पे, देखो आइडियल की डायरेक्शन ये, आइडियल की डायरेक्शन ये, R की डायरेक्शन भी यही है। सो आइडियल देखो, आइडियल ये डायरेक्शन है, R भी इसी डायरेक्शन में, सो इनके बीच एंगल है 0 डिग्री, सो दैट इज साइन 0 डिवाइड बाई R स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू 0। सो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आ रहा है, dB 0। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट इज 0। देखो यहाँ पे भी वही करंट एलिमेंट, इस पॉइंट के लिए भी वही करंट एलिमेंट, इस पॉइंट के लिए भी वही करंट एलिमेंट, ये पॉइंट भी इतना ही दूर है, ये पॉइंट भी इतना ही दूर है। इसका एंगल 90 डिग्री है, तो dB इतना आ रहा है, इसका एंगल 0 है इस पॉइंट का, तो dB 0 आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड 0 आ रहा है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे आ जाओ, यहाँ पे भी सपोज इसकी डिस्टेंस भी सपोज R है, ठीक है, इसकी डिस्टेंस भी R है। इस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो ये एंगल 90 डिग्री है, एंगल बिटवीन आइडियल एंड R इज 90 डिग्री, तो इस पे भी dB कितना आएगा, म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई आइडियल डिवाइड बाई R स्क्वायर, इस पॉइंट पे भी इतना ही आएगा, ठीक है। अब इस पॉइंट पे जरा आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, इस पॉइंट पे ये सपोज R है,
ये सपोज आ रहा है ऐसे, ये आ रहा है, तो इस पॉइंट पे कितना आएगा देखो, इट विल बी इक्वल टू डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल साइन, देखो यहाँ पे थीटा कितना है, आई डी एल इस डायरेक्शन में, आर इस डायरेक्शन में, सो दैट मीन्स 180 डिग्री डिवाइड बाई आर स्क्वायर, साइन 180 इज 0, सो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा 0, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0, इस पॉइंट पे म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई आई डी एल डिवाइड बाई आर स्क्वायर, इस पे म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर। सो इसका मतलब ये है कि दो जो डी बी है, मैग्नेटिक फील्ड डी बी, ये डिपेंड करता है ये एंगल कितना है, आइडियल और आर के बीच एंगल कितना है, ठीक है, इट इज एंगल डिपेंडेंट। सो मैग्नेटिक फील्ड बी डी बी, मैग्नेटिक फील्ड इज एंगल डिपेंडेंट, एंगल एंगल क्या होगा बिटवीन व्हाट, आइडियल एंड आर, आइडियल और आर के बीच क्या एंगल होगा उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, तो ये आपको समझ में आ गया आई होप। अब हम आएंगे, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड इसका, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब हम बात करेंगे डायरेक्शन की, डायरेक्शन कैसे निकालोगे, देखो बहुत ही आसान है डायरेक्शन निकालना बहुत ही ईजी। देखो ये है एक करंट कैरिंग वायर, इसमें चल रहा है करंट, ठीक है, इसमें ऐसे करंट चल रहा है, ऐसे इसमें करंट चल रहा है, ठीक, तो इसमें ऐसे करंट चल रहा है, तो यहाँ पे हमने एक करंट एलिमेंट लिया, आइडियल, ठीक है, ये है करंट एलिमेंट आइडियल, ये करंट एलिमेंट आइडियल, ठीक, यहाँ पे ये पॉइंट है P, तो ये है पोजीशन वेक्टर इसका R, तो यहाँ पे बन रहा है dB, मैग्नेटिक फील्ड dB ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट आइडियल की वजह से यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है dB इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब ये dB जो है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन भी होगी, किस डायरेक्शन में ये एंगल, ये जो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है। देखो इसको कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग दिस dl क्रॉस r, देखो dl किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, dl किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में dl है, r किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो ये थीटा है, तो अपनी फिंगर्स को कर्ल करो, राइट हैंड लो, राइट हैंड रूल, सो वी फाइंड डायरेक्शन बाय राइट हैंड रूल, डायरेक्शन इज डिटरमाइंड बाय राइट हैंड रूल, डायरेक्शन इज डिटरमाइंड बाय राइट हैंड रूल, ठीक है। अपने दायां हाथ को लो, दायां हाथ, फिंगर्स को कर्ल करो फ्रॉम dl, पहला वेक्टर कौन है dl, फिंगर्स को कर्ल करो फ्रॉम dl टू r, देखो dl टू r, थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है, अंदर, सो दैट मीन्स यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की ओर बनेगा। देखो यहाँ पे दिखाऊंगा मैं, ये dl है, ये आइडियल है, सपोज थोड़ा बड़ा बनाऊंगा मैं, और ये है पोजीशन पॉइंट P, ये है r और ये है थीटा, तो आपको फिंगर्स कर्ल करने फ्रॉम dl टू थीटा, dl क्रॉस r, तो मैग्नेटिक फील्ड थंब अंदर की ओर दिखा रहा है, दैट मीन्स अंदर की ओर है, ठीक है। अच्छा देखो अब अगर पॉइंट कहीं यहाँ पे होता, देखो इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, इसको इस डायरेक्शन को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, राइट हैंड रूल ऐसे भी दिखा सकते हैं। देखो इस करंट एलिमेंट को हाथ में पकड़ो, ये करंट एलिमेंट है सपोज, इसको हाथ में पकड़ो, ठीक है, और कैसे हाथ में पकड़ो, ये थंब जो है ये पॉइंट करना चाहिए अलोंग डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे जा रहा है इसमें, ऐसे जा रही है करंट, ऐसे, इसको पकड़ो हाथ में, ठीक है, कैसे, ये थंब पॉइंट करना चाहिए अलोंग करंट, ये थंब पॉइंट करना चाहिए अलोंग करंट, तो यहाँ पे पॉइंट P पे आपको निकालने डायरेक्शन ऑफ B, तो जब आप थंब को पॉइंट करोगे अलोंग डायरेक्शन ऑफ करंट, यहाँ पे फिंगर्स कहाँ की ओर कर्ल हो रही है, पॉइंट P पे, अंदर देखो, ये थंब को आपको डायरेक्शन ऑफ करंट में लेना है, फिंगर्स कहाँ, पॉइंट P पे निकालनी है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो पॉइंट P पे फिंगर्स कहाँ कर्ल कर लिए, अंदर ये ऐसे, सो अंदर, तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है, या तो आप ऐसे करो, फिंगर्स को कर्ल करो फ्रॉम dl टू r, फिंगर्स को कर्ल करो फ्रॉम dl टू r, थंब जहाँ की ओर पॉइंट करेगा वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, जो हम नॉर्मली करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में। मगर दूसरा तरीका इसमें ये भी है, ये ज़्यादा आसान है,
वो इस करंट एलिमेंट को सीधे हाथ में पकड़ो, दाएं हाथ में, और थंब को कहाँ दिखाओ, डायरेक्शन ऑफ करंट की डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में थंब को पॉइंट करो। तो पॉइंट पी पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जिस डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल करती दिख रही है ऐसे ऐसे, तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा देखो, अगर सपोज यहाँ पे आर है, सपोज यहाँ पे पॉइंट पी है, यहाँ पे पॉइंट पी है और ये आर है, ये आर है, ठीक है। आपको निकालनी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, यहाँ पे डी बी मैग्नेटिक फील्ड, पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ की ओर भी बनेगा, यहाँ चारों तरफ बनेगा, वायर की चारों तरफ बनेगा। तो यहाँ पे आपको निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इस वायर को हाथ में रखो, थंब को पॉइंट करो अलोंग डायरेक्शन ऑफ करंट। तो फिंगर्स जो है पॉइंट पी पे कैसे आ रही है, आप क्यों ऐसे ऐसे आ रही है, बाहर आ रही है। सो दैट मीन्स यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा आपकी ओर आएगा, टुवर्ड्स यू ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। या अगर एल क्रॉस आर भी करोगे, देखो ये एल है, ये एल है, डीएल क्रॉस आर, डीएल से आर की तरफ फिंगर्स को कर्ल करो, डीएल से आर की तरफ फिंगर्स को कर्ल करो, डीएल टू आर, थंब आपकी ओर दिखाएगा। सो दैट मीन्स ये डायरेक्शन है डीबी की डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो दोनों तरह से आप निकाल सकते हो, या तो अपनी फिंगर्स को डीएल से आर की तरफ कर्ल करो, जिस डायरेक्शन में थंब दिखाएगा वही डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, या तो वायर को हाथ में पकड़ो, थंब को करंट की डायरेक्शन में दिखाओ, जिस डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल कर रही है वही डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा अब देखो बहुत ही ईजी है। अब हम पढ़ेंगे सिमिलरिटीज बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। कुछ सिमिलरिटीज भी है, कुछ डिसिमिलरिटीज भी है। पहले सिमिलरिटीज पढ़ेंगे, सिमिलरिटीज देखो पहले हम पढ़ेंगे सिमिलरिटीज। एक मिनट, हाँ, तो पहले हम पढ़ेंगे सिमिलरिटीज बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलरिटीज बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखो पहली सिमिलरिटी जो है, बोथ द फोर्स आर लॉन्ग रेंज फोर्सेस, बोथ द फील्ड्स कौन कौन सा, बोथ द फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड E, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम E से दिखाते हैं, एंड मैग्नेटिक फील्ड B, एंड मैग्नेटिक फील्ड B आर लॉन्ग रेंज फोर्सेस, लॉन्ग रेंज फोर्सेस आपने पढ़ा होगा। लॉन्ग रेंज फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जिनका इफेक्ट दूर दूर तक होता है, दूर दूर तक जिनका इफेक्ट फैला होता है, ठीक है। बेशक कम होता है, डिमिनिश होता है, मगर दूर दूर तक इनका इफेक्ट फैला होता है। दोज आर कॉल्ड लॉन्ग रेंज फोर्सेस, ठीक है। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लॉन्ग रेंज फोर्सेस है, इनका इफेक्ट जो है दूर दूर तक फैला होता है, ठीक। अच्छा, बोथ द फील्ड्स फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। दोनों फील्ड्स इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कूलम्स लॉ से पता होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड जो है इट इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई शाबाश I/dl sin थीटा डिवाइड बाई r²। देखो, सो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² एंड dB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। इसी का मतलब है बोथ द फील्ड्स फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², dB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², ठीक है। तीसरा जो कॉमन चीज है इनमें, बोथ द फील्ड्स फॉलो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। बोथ द फील्ड्स फॉलो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। दोनों जो फील्ड्स हैं वो फॉलो करते हैं क्या, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसका क्या मतलब,
देखो 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 समझाऊंगा मैं। सपोज यहाँ पे आपके पास है, यहाँ पे आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो किसी चार्ज ने बनाया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड E1 जो किसी चार्ज ने बनाया, इसकी डायरेक्शन ये है। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज दूसरे चार्ज ने बनाया, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। ये एक चार्ज ने बनाया, ये एक चार्ज ने बनाया। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो बनेगा, इनको सिंपली आप ऐड करो, वेक्टर सम करो इनका। सो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस ER, सो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बनेगा दैट विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर एक पॉइंट पे किसी चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड E1 बनाया, दूसरे चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड E2 बनाया, तो यहाँ पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उनको सिंपली आप वेक्टर सम करो, आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। यही है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। अच्छा, अब ये प्रिंसिपल जो है ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी फॉलो होता है। सपोज एक करंट एलिमेंट ने सपोज यहाँ पे ये ऐसे बनाया मैग्नेटिक फील्ड dB1 इसको कहेंगे, ठीक है। एक करंट एलिमेंट ने ये मैग्नेटिक फील्ड बनाया, दूसरे करंट एलिमेंट ने सपोज ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनाया dB2। तो यहाँ पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड, एक करंट एलिमेंट ने इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनाया, दूसरे करंट एलिमेंट ने मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनाया। सो यहाँ पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इनको सिंपली आप सम करो, वेक्टर सम करो इनका, आपको जो है रिजल्टेंट dB मिलेगा, रिजल्टेंट dB, ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, सिंपल। अच्छा, या dB जरूरी नहीं B1 हो, B1 ले लो, B1 यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B1 है, यहाँ पे B2 है, किसी वायर ने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B1 बनाया, किसी वायर ने बनाया B2, तो यहाँ पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो है नेट मैग्नेटिक फील्ड वो आएगा B, ठीक है, B। तो ये है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सो दोनों फील्ड्स जो है, एक तो लॉन्ग रेंज है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते, और जो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। अच्छा, अब इसके बाद आएंगे डिसिमिलैरिटीज पे, डिसिमिलैरिटीज बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखो इनमें फर्क क्या है, फर्क इनमें क्या है, बड़ा मजा आएगा आपको। इनमें डिफरेंस क्या है, देखेंगे हम, देखो ये यहाँ पे बोर्ड की इस साइड बनाएंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरे साइड हम बनाएंगे मैग्नेटिक फील्ड। दूसरी साइड हम क्या बनाएंगे, थोड़ा ऊपर लिखो, थोड़ा यहां पे इस साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस साइड पे लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड E और मैग्नेटिक फील्ड B, हाँ, इनके बीच हम देखेंगे डिफरेंस हम देखेंगे, ठीक है। क्या डिसिमिलरिटीज है, पहला जो डिसिमिलरिटीज है इनके बीच फर्क है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज Q। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बनाता है, चार्ज Q क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी विच इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बनाता है, एक स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड किससे बनता है, चार्ज से, चार्ज खुद एक स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड को कौन बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड is produced by current element आइडियल, इसको आइडियल बनाता है, करंट एलिमेंट बनाता है, जिसकी एक डायरेक्शन है विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा, सो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है एक चार्ज जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड को कौन बनाता है, एक करंट एलिमेंट जो एक वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा पॉइंट ऑफ
डिफरेंस। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज along electric field at a point is along or opposite to position of the point from charge q. इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज along और अपोजिट टू पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट फ्रॉम चार्ज q। देखो यहाँ पे एक चार्ज q है, ठीक है, यहाँ पे एक चार्ज q है, ठीक। सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे एक पॉइंट p है, क्या है, पॉइंट p, तो ये इसका पोजीशन वेक्टर है, ये इसका पोजीशन वेक्टर है r। तो इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है इस पॉइंट पे, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज बनता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये। सो इट इज अलोंग पोजीशन वेक्टर। सो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज अगर है कहीं पे, तो किसी पॉइंट पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा अवे फ्रॉम द चार्ज अलोंग द पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अच्छा, अब अगर नेगेटिव चार्ज होगा यहाँ पे -q, यहाँ पे -q है, और यहाँ पे कोई पॉइंट p है, क्या है, कोई पॉइंट p, तो ये इसका पोजीशन वेक्टर है, ये इसका पोजीशन वेक्टर है r, ठीक है, ये इसका पोजीशन वेक्टर है। तो अगर ये नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज बनेगा, ये टुवर्ड्स द चार्ज बनेगा, ठीक है। तो चाहे चार्ज पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो या तो अलोंग पोजीशन वेक्टर होगी, इसी लाइन पे होगी, अलोंग पोजीशन वेक्टर, या अपोजिट टू पोजीशन वेक्टर। इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज इट इज अपोजिट टू पोजीशन वेक्टर, ऐसे, मगर इसी लाइन पे होगी, इसी लाइन पे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी लाइन पे, यहाँ पे भी इसी लाइन पे, ठीक है। अच्छा, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड में कुछ किस्सा अलग है। मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट, magnetic field at a point is perpendicular to the plane containing r and ideal। देखो मैग्नेटिक फील्ड का कुछ किस्सा अलग है। मैग्नेटिक फील्ड देखो कैसे बनता है, ये यहाँ पे सपोज आइडियल है, ठीक है, ये है आइडियल, ये है एक करंट एलिमेंट आइडियल, ठीक है, ये, तो यहाँ पे एक पॉइंट है P सपोज, ये पोजीशन वेक्टर R है, पोजीशन वेक्टर R, ये थीटा है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में बनेगा पॉइंट P पे, ये आइडियल, ये R। फिंगर्स को कर्व करो फ्रॉम DL टू R, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में बन रहा है, अंदर। सो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर बन रहा है। सो वही मैंने लिखा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। देखो आइडियल और आर किस प्लेन में है, बोर्ड पे है, देखो आइडियल बोर्ड पे है, आइडियल वेक्टर बोर्ड पे, आर भी बोर्ड पे, तो ये एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, आइडियल और आर एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, मगर जो मैग्नेटिक फील्ड वो कहाँ है, अंदर की ओर, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। अच्छा, तो ये फर्क है इनमें। अब तीसरा फर्क, हाँ, तीसरा जो डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल। इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो तीसरा पॉइंट, बस इसी के साथ हम लेक्चर को करेंगे कंक्लूड। सो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये यहां पे है मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक है। अच्छा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a charge q, due to a charge q is angle independent, ये एंगल इंडिपेंडेंट है, इसका क्या मतलब है, देखो सपोज यहाँ पे चार्ज q है, एक पॉइंट चार्ज है q यहाँ पे, ठीक। अब
इसके अराउंड सपोज मैंने एक सर्कल बनाया, चलो इसके अराउंड एक सर्कल बनाएंगे, टिक 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 टिक, इसके अराउंड में बनाऊंगा एक सर्कल, एक सर्कल, देखो ये बन गया सर्कल, ठीक, ये भी आर है, ये भी आर है, क्योंकि सर्कल का रेडियस है, ये भी आर है, ये भी आर है, कहीं भी आप भी ले लो। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें, E इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहां पे इतना, यहां पे कितना बनेगा, यहां पे भी इतना ही बनेगा। इस पॉइंट पे E इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, सिंपल। इस पॉइंट पे कितना बनेगा, 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, सिंपल। यहाँ पे कितना बनेगा, E इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, सिंपल। तो ये एंगल इंडिपेंडेंट, चाहे आप इस यहाँ पे लो, यहाँ पे लो, यहाँ पे लो, कहीं पे भी इस सर्कल पे किसी भी पॉइंट पे ले लो, पेरिफेरी पे, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, मैग्नेटिक फील्ड इज एंगल डिपेंडेंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ current element is angle dependent, एंगल डिपेंडेंट। देखो दिखाऊंगा कैसे, डिपेंडेंट, देखो दिखाऊंगा। यहां पे सपोज एक करंट एलिमेंट है आइडियल, ठीक है, ये है एक करंट एलिमेंट आइडियल, ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन है, करंट इस डायरेक्शन में जा रही है, ये इसकी डायरेक्शन दिखा रहा हूं, आइडियल, ठीक है। अब इसके अराउंड भी सर्कल बनाओ, इसके अराउंड भी हम बनाएंगे सर्कल, सर्कल, इसके अराउंड भी सर्कल बनाओ, ठीक है। तो यहां पे एक पॉइंट लो, यहां पे एक पॉइंट लो, तो यहां पे आर ये है आर, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा इस पॉइंट पे, मैग्नेटिक फील्ड डीबी, हाँ डीबी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई आई डी एल साइन, हाँ साइन क्या आएगा यहाँ पे, देखो साइन 0, आर इस डायरेक्शन में, डीएल भी इसी डायरेक्शन में, साइन 0, तो ये तो पूरा 0 आ जाएगा, पूरा 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना आएगा, ये आर है, तो यहाँ पे डीबी कितना आएगा इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई आई डी एल साइन 90 डिग्री, क्योंकि देखो ये आर है और ये एंगल है 90 डिग्री, डीएल ये आर ये, तो डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये आएगा म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई आई डी एल साइन 90 इज 1 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे तो इतना आ रहा है, इस पे तो इतना आ रहा है, इस पे तो 0 आ रहा है, एंगल डिपेंडेंट, एंगल डिपेंडेंट। अच्छा यहाँ पे आ जाओ, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे एंगल 180 डिग्री आ गया, साइन 180 0, तो 0 डीबी यहाँ पे 0 आ जाएगा, डीबी यहाँ पे 0 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे एंगल फिर से 90 डिग्री आ जाएगा, तो डीबी कितना आएगा, म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई आई डी एल साइन 90 डिवाइड बाई साइन 90 इज 1 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये एंगल डिपेंडेंट है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट एलिमेंट इज एंगल डिपेंडेंट, एंगल पे डिपेंड करता है कहाँ पे क्या एंगल है बिटवीन डी एल एंड आर, ठीक है। यहाँ पे एंगल का कोई ये जो एंगल डिपेंडेंस नहीं है, ओके। आई होप ये पूरा आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।